अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए, हिंदू कुछ काट दिए गए, कुछ भगा दिए गए। पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए तो वहाँ हिंदुओं का नामो निशान लगभग मिटने वाला है। बांग्लादेश में भी यही स्थिति चल रही है। कश्मीर में भी जब मुस्लिम बहुसंख्यक हुए तो हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ा। 4 लाख से ज़्यादा मुसलमानों, माफ़ कीजिएगा, 4 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी यही हालात हो रहे हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें किसी और देश की नहीं है बल्कि इसी देश के बंगाल की हैं, बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहाँ से लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। और लोगों का यहाँ कहना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बिना काम नहीं चलने वाला। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, एलओपी भी बंगाल में है, वो केंद्रीय बलों को की तैनाती के लिए केंद्र सरकार से कह चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार का रुख बहुत ज़्यादा अच्छा उस पर नहीं दिखा। उसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद वहाँ पैरा मिलिट्री फोर्सेस को उतारा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीएसएफ के जवानों ने अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में मोर्चा संभाल लिया। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये पलायन का सिलसिला चलता रहेगा। संभल भी आजकल उत्तर प्रदेश का चर्चाओं में रहता है, वहाँ से भी हिंदू भागे थे, वहाँ से भी पलायन हुआ था। कैराना, शामली जिले का कैराना, वहाँ से भी पलायन हुआ था। इसी को लेकर जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, भागो हिंदुओं भागो, पहले भी भागे हो, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कैराना, कश्मीर, संभल, हर जगह से भागते रहो तो यहाँ मालदा मुर्शिदाबाद से भी भाग जाओ। और हाँ, सेक्युलरिज्म और भाईचारा बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये दिखाता है कि किस तरीके से बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात अब सामान्य नहीं रह गए हैं। लेकिन बड़े बड़े जो नेता हैं वो फिलहाल खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, चुप हैं। मुर्शिदाबाद से लगभग 500 लोग पलायन किए हैं और ये एक परलालपुर जगह है, वहाँ के एक हाई स्कूल में इन्होंने शरण ली। इस स्कूल में कम से कम 500 लोग ठहरे हुए हैं, इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। एक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस पलायन के जो 500 लोग हैं इसमें शामिल है। यहाँ गांव वालों का कहना है कि वो लोग अपने घरों को छोड़कर आए हैं और नाव से नदी पार करके यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों में 3 दिन के नवजात से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक शामिल हैं। और बाकी स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने उन्हें शरण दी है, खाना भी खिलाया है और लोगों के आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है बल्कि ये बदस्तूर जारी है। सबसे भयानक जो बात है वो ये है कि मालदा मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून की आड़ में इस तरीके की हिंसा की जा रही है। हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा गया, उन दुकानों को लूटा गया, हिंदुओं के घरों को लूटा गया। जितना भी कीमती सामान वहां उनके घरों में मौजूद था उस सामान को लूट कर ले गए, राशन को भी लूट कर ले गए और जो उनके पानी की टंकियां थी उसमें जहर मिला दिया गया। इतना अमानवीय कृत्य फिलहाल बंगाल में मुसलमानों ने किया हुआ है। बंगाल के कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 70 से 80% तक हो चुकी है। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि जितना हिस्सा ग्रीन ज़्यादा है, हरा ज़्यादा है, वहाँ मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इन इलाकों से लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार यहाँ लगातार जारी है। अच्छा, एक और चीज़ जो पूरी हिंसा को और ज़्यादा खास बनाती है वो ये है कि जो लोग पलायन कर भागे हैं उन लोगों का कहना है कि जो तांडव करने वाले लोग हैं, हिंसा करने वाले लोग हैं, उनमें 15 से 17, 18 साल के नौजवान ज्यादा हैं। सुनिए वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। तो सुना आपने किस तरीके से लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। और एक महिला तो यहाँ तक कहती हुई नजर आई कि मोदी के नाम पर ये सारी हिंसा यहाँ की जा रही है। एक बार इस महिला को भी सुनिए। एक तरफ 5 दिन से लगातार मालदा और मुर्शिदाबाद जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इन दंगाइयों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, इनसे लगभग भीख मांग रही हैं कि ये हिंसा ना करें। और उनका साफ साफ शब्दों में ये कहना है कि बंगाल में जब ये कानून लागू ही नहीं होगा, वक्फ संशोधन कानून लागू ही नहीं होगा, फिर आप लोग हिंसा क्यों कर रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी मौलाना हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी क्यों ना हो, वो लोगों से सड़कों पर ना उतरने की अपील कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल का मुर्शिदाबाद लगातार 5 दिनों से जल रहा है। इन दंगाइयों के निशाने पर
जितना हिंदू थे उतना ही जो पुलिस बल था वो हिंसा इनके निशाने पर था। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं। 3 मौत इसमें अब तक हो चुकी हैं। एक पिता पुत्र की लाश घर में मिली। अब वो नहीं पता कि वो 1 दिन पहले मारे गए थे या 2 दिन पहले मारे गए थे। एक और लड़के की अस्पताल में मौत हुई है। बाकी जो हालात हैं बंगाल के वो बहुत ज्यादा बदतर हैं। पलायन का जो सिलसिला है वो बंगाल से लगातार जारी है। बाकी क्या कुछ केंद्र सरकार अब कदम उठाती है, क्योंकि ये जो 1946 में जिस तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था बंगाल में, ये ठीक वैसा ही है जिस तरीके से अब बंगाल के हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी तो 33% का आंकड़ा मुसलमानों का बंगाल में है और अभी इतना तांडव वहां मचाया हुआ है। तो आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, बाकी सरकारें क्या कुछ रुख अख्तियार करती हैं वो देखने वाली बात होगी। जाते जाते सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर क्या कुछ कहा। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया।